हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 जून 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और हाँ दोस्तों, आज की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले एक भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। बीते दिन जो हमारे देश में एक बड़ा ही दर्दनाक भीषण विमान हादसा जो हुआ गुजरात के अहमदाबाद में, उसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान गई। तो ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। ओम शांति। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले इसी विमान हादसे से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह सुबह अहमदाबाद जाएंगे, घटना स्थल का दौरा करेंगे और प्लेन क्रैश पर भारत सरकार का पहला बयान भी सामने आया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि जिंदा बचे यात्री से भी मिले हो। दोस्तों, ये जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटना हुई, इस पर एक खुलासा ये निकल कर आ रहा कि 1 साल पहले ही बोइंग के एक इंजीनियर ने ड्रीमलाइनर विमान में एक बड़ी खामी का दावा किया था, लेकिन कंपनी ने उस इंजीनियर की बात पर ध्यान नहीं दिया। तो इस हादसे के बाद कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने के ये आरोप भी लगे हैं। वही बताया जा रहा है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस बना इस क्रैश के पीछे मुख्य कारण। गृह मंत्री अमित शाह बीते दिन ही घटना स्थल पर पहुंच गए। आज पीएम मोदी भी यहाँ आएंगे और इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 241 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ एक व्यक्ति, एक शख्स जिंदा बच गया। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ अपडेट। और एयर इंडिया के विमान में जो हादसा हुआ, जो कि टाटा ग्रुप इसे मैनेज करता है, तो अब टाटा ग्रुप ने बड़ी घोषणा की है। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देगा टाटा ग्रुप। और बीजे मेडिकल हॉस्टल का भी फिर से निर्माण करवाएगा, जिस हॉस्टल की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिससे विमान टकरा गया था। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप अहमदाबाद विमान हादसे की। केवल एक भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक जिंदा बचा, बाकी 241 यात्रियों की मौत हो गई। एयर इंडिया की ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी जी का भी निधन हो गया। यात्रियों के अलावा भी दोस्तों, जिस बिल्डिंग से क्रैश हुआ ये विमान टकराया, उसमें कई डॉक्टर्स की भी जान जा चुकी है। अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 265 लोगों की मौत हो गई है। अब इस विमान हादसे की जांच के लिए सरकार समिति गठित करेगी। और अब बात करते हैं केवल एक उस शख्स के बारे में जो एकमात्र चश्मदीद गवाह भी बना इस हादसे का और इस हादसे के अंदर होकर जिंदा बाहर निकल गया। इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार और इस शख्स की ये पहली तस्वीर भी सामने आई। सोशल मीडिया पर आपने इसके वीडियो फुटेज भी देखे होंगे। वीडियो में ये शख्स बेकायदा चलता हुआ दिख रहा और काफी स्वस्थ और सही सलामत दिख रहा है। हाथ में मोबाइल फोन लिए हुए हैं। और दोस्तों, ये बात वाकई में किसी करिश्मे से, चमत्कार से कम नहीं है कि जिस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, उस हादसे में एकमात्र अकेला शख्स बच गया। क्या कहोगे आप इसे? वो एक कहावत है ना कि जाको राके साईया, मार सके ना कोई। ये कहावत एयर इंडिया विमान दुर्घटना में जीवित बचे रमेश के लिए बिल्कुल सही सटीक फिट बैठती है। घटना स्थल पर मौजूद लोगों का भी कहना है कि ये ईश्वरीय चमत्कार है, जहां ढेर सारी लाशों के अंबार के बीच अगर एक शख्स जिंदा निकल जाए तो उसे क्या कहोगे। ये रमेश विश्वास कुमार का टिकट है। प्लेन की 11A नंबर की सीट पर ये बैठे थे। हालांकि इनको भी कुछ चोटें आई हैं, अभी इनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। वही दोस्तों, अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुनिया भर के कई देशों ने, संयुक्त राष्ट्र ने भी शोक व्यक्त किया। रूस, चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका समेत कई देशों ने दुख जताया। इस हादसे पर वर्ल्ड मीडिया के रिएक्शन देखिए। CNN ने लिखा कि लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 242 यात्री सवार थे। इस घटना के कुछ पीड़ित परिवारों की दास्तान देखिए आप। 2 दिन पहले ही नौकरी से इस्तीफा दिया, लंदन सेटल होने का प्लान कर रहे थे एक डॉक्टर परिवार, राजस्थान बांसवाड़ा के रहने वाले। पति पत्नी और 3 बच्चों समेत पूरा परिवार खत्म हो गया इस हादसे में। एक और राजस्थान के जोधपुर की खुशबू भी इसमें सवार थी, जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी और पहली बार लंदन में ही अपने डॉक्टर पति से मिलने जा रही थी। लेकिन इनका पहला सफर अंतिम सफर बन गया। वैसे इस प्लेन क्रैश में राजस्थान के कुल 12 लोगों की मौतें हुई है। एक डॉक्टर, दंपति और कई पूरे परिवार खत्म हो गए। यह हादसा वाकई में बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक रहा है दोस्तों। और इस प्लेन में 60 तो विदेशी यात्री भी सवार थे, जिनकी मौत हो गई। 52 ब्रिटिश नागरिक थे, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई सिटीजन था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि इस हादसे में मदद के लिए हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। और एक सबसे चर्चित शख्स जो इस हादसे में अपनी जान गंवाए, वो थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री। ये अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन पहले ही तो पंजाब लुधियाना से लौटे थे। वहां उन्होंने उपचुनाव में प्रचार किया था। 3 साल से ये पंजाब चंडीगढ़ बीजेपी के प्रभारी भी थे। लेकिन विजय रूपाणी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा दी है। ये अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। ईश्वर इनकी आत्मा को भी शांति दे। घटना के बाद लोगों को अस्पताल ले जाते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्ट्रेचर ही कम पड़ने लगे तो हाथ थैले से लेकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया गया। गृह मंत्री अमित शाह भी ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचे। और ये वो बिल्डिंग की तस्वीर है दोस्तों, जहां अहमदाबाद में प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की 4 बिल्डिंग से टकराया। ये सभी इंटर्न डॉक्टर थे जो इस हॉस्टल में रहते थे। लंच का समय चल रहा था तो ज्यादातर डॉक्टर भोजन कर रहे थे। अभी तक 6 डॉक्टर के तो शव मिल चुके हैं और भी कुछ की जान जा सकती है इसमें। घटना के बाद उत्तर प्रदेश वाराणसी, काशी में असंख्य दीप जलाए गए, गंगा आरती की और विश्वनाथ धाम में विशेष पूजन भी रखा गया। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। और दोस्तों, अहमदाबाद हादसे के बाद अब प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ। विमानन कंपनियों को सरकार की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए, सुरक्षा भी बढ़ाई गई। सरकार ने सभी देश भर की विमानन कंपनियों को तकनीकी जांच अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं।
हैं। अब फ्लाइट उड़ने या टेक ऑफ लैंडिंग करने से पहले उनकी टेक्निकल चेकअप करना अनिवार्य होगा। दोस्तों 15 सालों में पहली बार क्रैश हुआ है बोइंग 787 विमान। एयर इंडिया ने काफी लंबी उड़ानों के लिए इस विमान को खरीदा था। कंप्लीट फ्यूल टैंक में ये विमान एक ही बार में 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। और इस अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद बोइंग कंपनी का शेयर भी 5% तक गिरा। तो ये तो रही कुछ हादसे से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां। ईश्वर सभी मृतकों की आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को हिम्मत और हौसला। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, सरकार का प्लान है 54,000 टन मूंग और 51,000 टन मूंगफली खरीदने का फैसला लिया है सरकार ने, जिससे कि कई राज्यों के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। दरअसल सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ये मूंगफली और मूंग की दाल खरीदने का फैसला किया है। फसल की कटाई के समय जब बाजार में भाव एमएसपी से भी नीचे चले जाते हैं तब सरकार इस स्कीम को लागू करती है। और किन किन राज्यों के किसानों को ये फायदा मिलेगा देख सकते हैं आप। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में एमएसपी के जैसे पीएसएस स्कीम के तहत सरकार ने मूंगफली मूंग खरीदने का आदेश दिया है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में निजी खपत में गिरावट आई है। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए। और देखिए हमारे देश के वाणिज्य मंत्री बोले कि भारत का माल और सेवा निर्यात चालू वित्तीय वर्ष में 900 अरब डॉलर को पार कर सकता है। मतलब भारत के एक्सपोर्ट ट्रेड में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस वित्त वर्ष में, है ना। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप और उभरती संस्थाओं ने भी 150 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की निजी पूंजी आकर्षित की। और सरकार ने किसानों के लिए एक बार फिर से अपडेट जारी किया कि जिन किसानों ने अभी भी ई-केवाईसी नहीं की है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली 2,000 रुपए की किस्त नहीं मिलेगी, जो कि इसी महीने 20 जून को जारी होने वाली है। ये 20वीं किस्त होगी। केवल वही किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने समय पर पंजीकरण और ई-केवाईसी पूरी कर ली है। आधार कार्ड, भूमि दस्तावेज और बैंक खाता जरूरी है। आप पीएम किसान की वेबसाइट के जरिए या मोबाइल ऐप के जरिए भी ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना के लिए पंजीकरण कैसे करना है जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं और ई-केवाईसी करने की पूरी प्रक्रिया भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी वगैरह वगैरह। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है दोस्तों। इंडियन बैंक ने स्पेशल एफडी पर घटाया इंटरेस्ट, रेगुलर एफडी पर भी कम किया ब्याज। इंडियन बैंक की तरफ से 444 दिनों की आईएनडी सिक्योर और रेगुलर एफडी स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव किए गए हैं। तो अब एफडी पर आम ग्राहकों को सालाना 6.90% इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.40% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। आरबीआई की रेपो रेट में कटौती के बाद इंडियन बैंक की तरफ से एफडी इंटरेस्ट रेट में भी कटौती की गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर साइबर अटैक का खतरा है। रिकवरी प्रक्रिया की भी शुरुआत हुई है। बीते वर्ष भी आपको पता होगा एक बड़े एक्सचेंज पर साइबर अटैक हुआ था जिसमें एक उत्तर कोरियाई ग्रुप ने 235 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली थी। तो इस बीच अब एक साइबर अटैक की नई घटना का अलर्ट भी सामने आ रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, आतंकी जैसा नाम, अब अलीगढ़ के इस स्टेशन का नाम बदलने की मांग उठी। सांसद ने रेल मंत्री को पत्र भी लिखा। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में मौजूद दाऊद खां रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही है, क्योंकि इसके नाम में जो दाऊद शब्द आ रहा तो इसको बदला जाए। इसके लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उन्होंने पत्र भी लिखा है, सांसद सतीश गौतम ने। चलिए महंगाई पर रिपोर्ट आ रही है कि बीते महीने मई में रिटेल महंगाई दर घटकर 2.82% पर आई, जो कि 6 साल में सबसे कम है। खाने पीने के सामानों की कीमतों में कटौती की वजह से यह महंगाई रेट में गिरावट आई है, यानी भारत की मुद्रास्फीति दर गिरी है, 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची, जो कि अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए, एनसीसी कैडेट्स ने किया माउंट एवरेस्ट फतेह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 लाख रुपए का चेक भी दिया उपहार के रूप में। इस टीम ने ये सफलता हासिल की है। वहीं भारत के डिजिटल इकोनॉमी पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था साल 2029-30 तक राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा बन जाएगी। और खबर है, भारत ने न्यूयॉर्क इंडी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में भी इतिहास रचा, कई कलाकारों को सम्मान भी मिला। ये कुछ डिटेल्स देख सकते हैं आप किन किन हस्तियों को इस समारोह में अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है। ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा है। महिलाओं को होने वाली एक खतरनाक कैंसर का इलाज अब भविष्य में उम्मीद है जल्दी आसानी से हो पाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे महिलाओं के सर्वाइवल रेट में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेंगे। ये स्टडी एडनब्रुक हॉस्पिटल एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के वैज्ञानिकों ने की है, जिसमें वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर सर्जरी से पहले महिलाओं को एक विशेष तरह की दवा दी जाए तो दोबारा कैंसर होने की आशंका कम की जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश में भीषण गर्मी से हालात क्या चल रहे हैं। यूपी बिहार में लू से 5 लोगों की मौतें हो गई और भी कई राज्यों के कई जिलों में लू का हीट वेव का अलर्ट है। और बढ़ते भीषण गर्मी के हालातों के बीच हिमाचल प्रदेश में देखिए एक नई पहल, 40 डिग्री में भी ट्रैफिक पुलिस के सिर को ठंडा रखेगा। एसी वाला हेलमेट मिलेगा ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों के लिए। हिमाचल प्रदेश यातायात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के लिए भीषण गर्मी में ये अनोखी पहल शुरू करने जा रही है। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, मध्य रेलवे ने की आषाढ़ी मेले के लिए 80 विशेष ट्रेनों को चलाने की भी घोषणा। इस रूट पर जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों के रूट पर चलाई जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री को हिंदी में पत्र नहीं भेजा तो अब होगी बड़ी कार्रवाई। हरियाणा राज्य के सभी राजकीय कॉलेजों को आदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि शिक्षा मंत्री को भेजे जाने वाले सभी पत्र अब हिंदी भाषा में ही होने चाहिए। यह आदेश हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से जारी किया गया।
अभी तक कई पत्र अंग्रेजी में भेजे जाते थे, लेकिन अब निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। संयुक्त राष्ट्र ने हूथी में बढ़ते विस्थापन पर व्यक्त की चिंता। अस्थायी शिविरों या भीड़ भाड़ वाले घरों में रहे विस्थापित परिवार। हूथी में अभी लगभग 13 लाख लोग हिंसा की वजह से विस्थापित हो चुके हैं। तो अब यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आम लोगों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। चलिए अगली खबर देखिए। कांग्रेस ने कहा कि भारत को अमेरिका से 3 बड़े झटके लगे। मुनीर को न्योता दिया, पाकिस्तान की तारीफ की, पीएम सर्वदलीय बैठक बुलाए। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते जो नजदीक बढ़ रहे हैं, इस वजह से भारत में भी अब चिंता जताई जा रही है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। शिवसेना यूबीटी मनसे गठबंधन पर भी लग सकता है ब्रेक। उद्धव बोले थे जनता जो चाहेगी वो होगा। और देखिए दोस्तों, विमान हादसे के बाद हमारे देश में एक बड़ा रेल हादसा भी होते होते टल गया। दिल्ली के निजामुद्दीन से गाजियाबाद जा रही ट्रेन डीरेल हुई। एक डिब्बा भी पटरी से उतर गया। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। वही खबर है भाजपा सूत्रों की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा कि मणिपुर में फिलहाल राष्ट्रपति शासन ही रहेगा। मेतई कुकी जो समुदायों में सुलह प्राथमिकता है, उस पर वीरेंद्र सिंह बोले कि केंद्र लोकप्रिय सरकार चाहता है। वही खबर है भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी अगले महीने 21 जुलाई तक होने की संभावना है। अगले सप्ताह से कवायद तेज होगी। 10 राज्यों में भी नए बीजेपी अध्यक्ष चुने जाएंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। 62,000 लोगों से ठगी करने वालों पर ईडी ने रेड डाली। इनके 24 ठिकानों पर छापेमारी की। जोधपुर में खाली मिला ऑफिस। 2700 करोड़ का फ्रॉड भी सामने आया। राजस्थान, गुजरात और दिल्ली के करीब 24 जगहों पर कल सुबह से दिन भर छापेमारी की है ईडी ने। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2700 करोड़ का ये मामला है। इन अलग अलग जिलों में छापेमारी की गई। ये महाठगी के जो बड़े चेहरे हैं, देख सकते हैं आप, जिन्होंने आम लोगों के साथ ठगी की। 15 से ज्यादा अलग अलग नाम से कंपनियां बनाई। चलिए खबर आ रही कि आईपीएल की विक्ट्री सेलिब्रेशन पर भी अब गाइडलाइन लाएगा बीसीसीआई। जो हाल ही में कर्नाटक के बंगलुरु में जो भगदड़ मची, उसके बाद अब ये प्लान बनाया जा रहा है। इस मामले पर 14 जून को मीटिंग होगी। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले को भी बंगलुरु भगदड़ केस में जमानत मिल चुकी है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश शिमला मटोर 4 लेन पर टोल वसूली शुरू हुई। बिना फास्टैग डबल चार्ज देना पड़ेगा। जालंधर होशियारपुर आने जाने वालों को भी यहाँ टोल टैक्स देना पड़ेगा इस नए रूट पर, है ना। और कुछ अंतरराष्ट्रीय अलायंस से जुड़े अपडेट देखिए दोस्तों। ईरान पर इजराइल हमले की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट से गैर जरूरी स्टाफ हटाया। बोले कि खामनेई को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। वही अमेरिका में भी अभी हिंसा भरा माहौल चल रहा। अमेरिका में आवर्जन विरोध प्रदर्शन में 400 लोग गिरफ्तार हुए। लूटपाट और बर्बरता के जवाब में कर्फ्यू भी लगाया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में 330 तो अवैध प्रवासी शामिल हैं, जिनको कि अब अमेरिकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वही खबर आ रही कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के प्रति प्रेम भी बढ़ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के आसिम मुनीर को, जो कि वहां के आर्मी चीफ हैं, न्योता दिया। यूएस आर्मी की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में शामिल होंगे अब ये। हालांकि पाकिस्तान में इमरान की पार्टी इस न्योते का विरोध करेगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर जो है अगले सप्ताह अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। कहीं के देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम बढ़ा रहे हैं। वहीं इलोन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पर भी खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप ने मस्क की माफी स्वीकार की। इलोन मस्क बोले थे कि पछतावा है। उपराष्ट्रपति वेंस ने लड़ाई खत्म करने की पहल की थी। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी ट्रंप और इलोन के बीच जो कंट्रोवर्सी थी, उस पर सहमति बन चुकी है। टेस्ला चीफ इलोन का भी कहना कि मैंने पिछले सप्ताह जो राष्ट्रपति के बारे में जो कुछ भी पोस्ट किया, उस पर पछतावा है। मैंने उनमें कुछ ज्यादा ही कह दिया था। अब इसे क्या कहोगे आप, पॉलिटिकल प्रेशर या बिजनेस स्ट्रेटेजी? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए मुझे। और वही खबर आ रही कि अमेरिका में भारतीय फैकल्टी की नियुक्ति भी 45% तक घटी है। स्टूडेंट की संख्या 1 लाख तक कम हुई। कई सारी यूनिवर्सिटी ने छात्रों के एडमिशन ऑफर भी वापस लिए। देखा जाए तो अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद विदेशी और खास करके भारतीय छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू में भी भारी दिक्कत आ रही है। ऐसे हालात चल रहे हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए दोस्तों। मारुति डिजायर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली मारुति की पहली कार बनी। P&K क्रैश टेस्ट में बच्चों की सेफ्टी के लिए 41.57 पॉइंट मिले हैं, जबकि मारुति की बलेनो को 4 स्टार मिले हैं। वहीं किया कैरेंस क्लेविस की डिलीवरी भी शुरू हुई कंपनी के द्वारा। एसयूवी लुक और एडवांस फीचर्स के साथ 7 सीटर बनी चर्चा का केंद्र है। और टेस्ला कंपनी का भी प्लान है। रोबो टैक्सी सर्विस 22 जून से शुरू कर सकती है टेस्ला। अमेरिका की सड़कों पर ड्राइवरलेस ईवी दिखाई दी। इलोन मस्क बोले कि ये कार फैक्ट्री से कस्टमर के घर तक खुद पहुंचेगी, क्योंकि ये ड्राइवरलेस ईवी कार बनाई गई है टेस्ला के द्वारा। वहीं 2 व्हीलर पर भी खबर देखिए। 18,380 फीट की ऊंचाई पर हिमालयन इलेक्ट्रिक की टेस्टिंग हुई। हिमालयन 750 भी लद्दाख में दिखाई दी। 2026 तक लॉन्च हो सकती है दोनों बाइक्स, कंपनी प्लान कर रही है। वैसे आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक कौन सी है, कमेंट करके बताइए मुझे। फिलहाल देखिए अगली खबर। कनाडा पुलिस ने 400 करोड़ की कोकीन पकड़ी, जिसमें भारतीय मूल के भी 7 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। और ये भी रिपोर्ट में बताया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में होता था। तो कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने ये बड़े ड्रग नेटवर्क रैकेट का खुलासा किया। चलिए खबर देखिए। सिद्धू मूसेवाला की डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई हुई। मानसा कोर्ट ने अब बीबीसी से 16 जून को जवाब मांगा। 2 एपिसोड इसके अब तक जो है रिलीज हो चुके हैं।
बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, बड़ी खबर आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। देश के कई राज्यों में पड़ने वाली है झुलसाने वाली गर्मी, और अभी तो गर्मी इतनी भयंकर और भीषण पड़ रही है दोस्तों की ये जानलेवा हो चुकी है। देखिए, यूपी बिहार में लू की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। देश में अभी राजस्थान का श्रीगंगानगर सबसे गर्म इलाका चल रहा है, जिसका पारा यानी तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के भी 12 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज किया गया और लोगों को महसूस तो 50 डिग्री तक हो रहा है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, राजस्थान की बात करें तो आज भी भीषण गर्मी का और लू चलने का अलर्ट है। श्रीगंगानगर में तो रिकॉर्ड टूट गया। जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में ज्यादा तप रहा भी। हालांकि राजस्थान में 4 दिन बाद 25 जिलों में आंधी बारिश की भी संभावना है। दरअसल मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि 14-15 जून के बाद राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू हो जाएगी। 20 जून तक जयपुर तक का एरिया कवर हो जाएगा। और कल भी राजस्थान के 22 जिलों में लू चलेगी। 8 जिलों में आंधी बरसात का अलर्ट जारी किया है। इधर मध्य प्रदेश के हालात देखिए, महू में तेज आंधी बारिश हुई, 10 घरों की छतें भी उड़ गई। इंदौर, ग्वालियर समेत कई जिलों में गिरा पानी। भोपाल समेत 20 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। वैसे तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, आंधी तूफान की घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, फिर भी अगले 2 दिन तक कई जिलों में लू चलने का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। और 14 जून के बाद एमपी में भी बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 15 जून को तो मध्य प्रदेश के पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और इस दौरान मानसून की भी एंट्री हो जाएगी, है ना। इधर बिहार के हालात देखिए दोस्तों, आज भी हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। किशनगंज में बारिश हुई, शिवलहर में लू लगने से एक युवक की मौत हो गई है। एक सप्ताह में ही बिहार, पटना का तापमान 5.5 डिग्री तक बढ़ा। हरियाणा में भी लू चलने का रेड अलर्ट जारी। 4 जिलों में ज्यादा असर दिखेगा। 2 दिन धूल भरी आंधी और बारिश के भी आसार रहेंगे। झारखंड के भी 20 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी। आज भी झारखंड, रांची में गरज के साथ बरसेंगे बादल। इसके बाद 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। पंजाब में भी भीषण गर्मी और आज हीट वेव का रेड अलर्ट जारी हुआ। तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री ज्यादा पहुंचा। 14 जून के बाद से पंजाब में आंधी चलेगी और अमृतसर अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। यूपी आगरा में देखिए, ताजमहल देखने आई एक महिला पर्यटक की भी तबीयत बिगड़ गई, बेहोश होकर गिर गई महिला। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। और भी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बारिश का पूर्वानुमान किन किन राज्यों में है और भयंकर गर्मी, लू वगैरह किन किन राज्यों में चलेगी, है ना। कुछ और रिपोर्ट भी सामने आ रही वैज्ञानिकों की। देखिए आप कि साल 2030 तक 80% जिलों में दुगुना होगा लू का प्रकोप। दिल्ली, मुंबई समेत देश के 8 शहरों में तो भीषण गर्मी पड़ेगी। IPI ग्लोबल और ESRI इंडिया की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाओं के चलते साल 2030 तक भारत के 69% तटीय जिले लंबे समय तक गर्मी की समस्याओं से जूझ रहे होंगे। इन समस्याओं का सामना कर रहे होंगे, जो कि 2040 तक बढ़कर 79% हो जाएंगे। मतलब भविष्य में आगे आने वाले सालों में और गर्मी दिनों दिन बढ़ने वाली है, भीषण गर्मी पड़ेगी, समझ रहे हो। एक और वैज्ञानिकों का अध्ययन सामने आ रहा कि तापमान बढ़ने की वजह से आर्कटिक में भी बर्फ पिघल रही है और बर्फीली मिट्टी भी पिघल रही है, तो पूरी धरती पर असर पड़ सकता है इसका और जलवायु संकट बढ़ेगा इससे भी। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये हालात भविष्य में आने वाले समय में मानव जाति के लिए भी बड़ा संकट पैदा हो सकते हैं ऐसा। और अभी एक दिन पहले तो मैंने आपको बताया था, बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने एसी चलाने के भी नए नियम लागू कर दिए हैं। अब 20 डिग्री तापमान से नीचे आप एसी नहीं चला पाएंगे। वैसे दुनिया के अलग अलग देशों में एसी चलाने के लिए तापमान सीमित रखने का नियम किन किन देशों में है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। जब एसी 20 डिग्री लेवल तक के तापमान पर चलाई जाती है तो इससे बिजली भी बचत होती है और आपका बिजली बिल का खर्चा भी कम आता है। जबकि 16 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच भी एसी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च लेती है, समझ रहे हो। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने के भाव बढ़े। 1220 रुपए सोना महंगा होकर अभी 57,455 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है। जबकि इस साल अब तक सोना 21,293 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की कीमत अभी 1,05,000 रुपए किलो चल रही है और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं इस टेबल में। 24, 20 और 18 कैरेट सोने की कीमतें क्या चल रही है। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 823 अंक गिरकर 81,691 पर बंद हुआ। बीते दिन जो फ्लाइट हादसा वगैरह हुआ उस वजह से भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि इस एयर इंडिया विमान हादसे की वजह से टाटा समूह, बोइंग, इंडिगो, स्पाइसजेट समेत कई कंपनियों के स्टॉक टूटे। ये टेबल में आप देख सकते हैं कितनी गिरावट आई। और पेटीएम का शेयर भी बीते दिन 7% तक गिरा, 67 रुपए टूटकर 893 पर पहुंचा। वित्त मंत्रालय का यूपीआई पर बयान गिरावट की वजह बना। वही खबर है दोस्तों, अडानी 2027 तक ला सकते हैं एयरपोर्ट बिजनेस का आईपीओ भी। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है AAHL। इसके पास 8 एयरपोर्ट है। और एशियन पेंट्स को लेकर भी खबर आ रही कि रिलायंस ने एशियन पेंट्स में अपनी 3.5% तक की हिस्सेदारी बेची। SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदी। वही देखिए, शेयर मार्केट में एक नया बूम आया, निवेशकों ने $1 ट्रिलियन तक कमाए।
दरअसल भारतीय शेयर बाजार ने मार्च 2025 से लेकर अब तक 13% से भी ज्यादा का उछाल दर्ज किया है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने क्रमशः 13.1 और 13.9% तक की बढ़ोतरी हासिल की है, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह में तो और तेज बढ़ोतरी हुई है। ये डेटा आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए दोस्तों, राजा हत्याकांड से जुड़े कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं कि राजा को मार डालो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। प्रेमी राज कुशवाहा ने सोनम के कई और रहस्य खोले और कहा कि सोनम ने तो शादी की रस्में खत्म होने के पहले ही राजा को मारने की ठान ली थी। दोनों को आमने सामने बिठाकर पुलिस ने पूछताछ की तो कई नए राज सामने देखने को मिले। 13 मई को सोनम ने राजा को मैसेज करके ये कहा था कि मार दो वरना मैं मर जाऊंगी, ऐसा। और अभी तक की पूछताछ और जांच में ये खुलासा भी सामने आ चुका कि राजा की हत्या का जो मास्टरमाइंड है वो सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही है। सोनम की शादी के ठीक 11 दिन पहले ये पूरा मर्डर का प्लान कर लिया था कि ऐसे मतलब शादी होने के बाद हनीमून पर ले जाना है, फिर वहाँ ये स्क्रिप्ट रहेगी, ये प्लानिंग रहेगी, ऐसा समझ रहे हो। जबकि वारदात करने के बाद भी 14 दिन तक एमपी इंदौर में रही थी सोनम। और एक बड़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर देखे जा, शादी के 1 महीने बाद भी राजा का जो बेडरूम है वो ज्यों का त्यों सजा हुआ है। परिवार बोला कि घर का इंटीरियर भी उसी का पसंद का है। ये आखिरी वीडियो सामने आया, देख सकते हैं आप। बेडरूम में पलंग को कितना अच्छे से सजाया राजा ने, पीछे लिखा आई लव यू। और ये राजा की वो तस्वीर है जब वो आखिरी वीडियो राजा का, जब वो अपने ही घर के स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। देखिए मतलब खुद के घर में उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं ये। इनका घर भी कितना अच्छा बड़ा प्रीमियम बना हुआ है, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और राजा ने अपने रूम को भी इतना खास सजाया है। अब जरा सोचिए, राजा जो कि एक बिजनेसमैन है, इतना अच्छा पैसा है, इतनी अच्छी शक्ल सूरत है, इतना अच्छा धन दौलत ईश्वर ने सब कुछ दिया, इतना प्यार भी करता अपनी महबूबा से, उसके बावजूद सोनम को राजा पसंद नहीं आया बल्कि राज कुशवाहा पसंद आया। जबकि शक्ल सूरत में भी मुझे तो राज कुशवाहा से अच्छा सोनम का जो पति है राजा रघुवंशी वही लगा है। दिल से आपको रिव्यू बता रहा हूँ। अच्छा आप खुद ही बताओ, इन दोनों में से आपको नशेड़ी गंजेड़ी कौन लग रहा है और सही कौन लग रहा है? उसके बावजूद लड़कियां कहना तो गलत होगा, लेकिन लड़की डिसीजन कैसे ले रही है, अपने दिमाग से ले रही है या क्या? ये बिजनेसमैन है, ये इनके यहाँ जॉब करने वाला नौकर है, नौकरी करने वाला है। क्या कहोगे आप इस विडंबना के बारे में? अच्छा कुछ और रिपोर्ट्स देखिए आप। तंत्र क्रिया के बाद सोनम और राजा के फोटो शिप्रा में बहाए गए। दोनों की सलामती के लिए परिवार ने अनुष्ठान करवाया था। जब इन दोनों की लापता होने की खबरें सामने आई थी तब तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ था, मतलब उजागर नहीं हुआ था ये मामला। और अभी कुछ और सबूत मिले दोस्तों। सूटकेस में मंगलसूत्र से भी पकड़ी गई सोनम। पुलिस ने आखिर ऐसे धरा सबूतों को। राजा के आरोपियों से हर एंगल से पूछताछ कर रही है पुलिस। अच्छा ऐसे मामलों को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी क्या कहना है, देखिए जरा। राजा हत्याकांड के बाद धीरेन्द्र शास्त्री भी शादी से डर गए। सिडनी में उन्होंने एक जनसभा में कहा कि भारत में पत्नियों का ट्रेंड है, पहले नीले ड्रम की देवियां आई और अब सोनम आ गई। नीले ड्रम की बात ये मुस्कान और साहिल वाले केस में जो सौरभ के मामले में हुआ उसकी कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। खैर इन सब मामलों पर दोस्तों आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताइए मुझे। और चलिए अब अपन कुछ कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 7154 के पार पहुंची और कुल मौतों की संख्या 77 हो चुकी है। बीते एक सप्ताह में ही 30 लोगों की जान गई। गुजरात में सर्दी खांसी होने पर अब क्वारंटीन होने की सलाह भी दी गई लोगों को सरकार द्वारा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना वायरस के कुल कितने एक्टिव केस चल रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। एक्टिव केस की संख्या 300 के पार पहुंची। तो वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना से तीसरी मौत हुई। अब तक सामने आए 123 केस, 86 एक्टिव मामले भी चल रहे हैं। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका में जो अभी हिंसा का माहौल चल रहा है दोस्तों, इसमें कुछ आईफोन जो चोरी हो गए थे उन आईफोन पर अब क्या नोटिफिकेशन आ रहा, अलर्ट आ रहा। फोन में लिखा हुआ आ रहा है कि कृपया फोन वापस करें, ये ट्रैक हो रहा या खुद लॉक हो जाएगा फोन। देख सकते हैं आप नोटिफिकेशन भी। और खबर देखिए, तेलंगाना के एक सरकारी इंजीनियर के पास 19 प्लॉट मिले, एक विला मिला, 3 बिल्डिंग का, 13 ठिकानों से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हुई। विवादित कालेश्वरम सिंचाई प्रोजेक्ट से जुड़ा इनका नाम है। देखिए मतलब सरकारी इंजीनियर की प्रॉपर्टी कितनी है और इनकी तनख्वाह कितनी होती है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों यूपी से जुड़े कुछ अपडेट्स देखिए आप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को सलाह दी, कहा कि राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की तुरंत कंप्लेन करें, हम सबक सिखाएंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो भी सरकारी संपत्ति को या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उनका वीडियो बना करके सरकार को आपको शेयर करना है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेधावी छात्रों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को एक बहुमूल्य सलाह दी, कहा कि आप अपने स्मार्टफोन का प्रयोग गलत तरीके से ना करें, इसके पीछे लगू न बने, मतलब लत ना लगाएं, बल्कि मोबाइल फोन का सही उपयोग करके आप नई स्किल सीख सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। अमर उजाला मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावियों को स्कूटी भी दी। ये आयोजन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वही देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण मामले में आयोग पहुंचे कॉर्पोरेशन प्रबंधन और उपभोक्ता परिषद भी निजीकरण को घोटाला बताया। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश मथुरा, वृंदावन और कानपुर में भी 67,000 करोड़ से परवान चढ़ेगी विकास योजनाएं, यातायात सुधार पर भी जोर रहेगा। योगी सरकार द्वारा इन जिलों में विजन 2030 तक ये नई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। और मैं देखिए उत्तर प्रदेश में 7 उप परिवहन आयुक्त व 5 आरटीओ के भी तबादले किए गए। प्रमोशन पाने वाले अधिकारियों को मिली तैनाती।
वही खबर है उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में स्थापित किए जाएंगे 15 नए एमएसएमई औद्योगिक क्षेत्र भी। विकास विभाग की तरफ से नया खाका तैयार किया गया और किन किन 11 जिलों में ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं। वही खबर है उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए भी खुशखबरी, इन 2 फसलों की एमएसपी पर होगी खरीद। कृषि मंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति भी दी है। किन 2 फसलों की, मूंग और मूंगफली की, जो केंद्र सरकार प्लान कर रही है, इनकी अब एमएसपी पर भी खरीद की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ऊपर खबरों में। देखिए बड़ी खबर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर बैन लगाएंगे अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मैसेजिंग ऐप व्लेट्स नाम से खुद रूस सरकार ने अपना चैटिंग ऐप लॉन्च करने की तैयारी की है। वहीं देखिए झारखंड राज्य को भी केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। इस काम के लिए मिलेगी 65 करोड़ रुपए तक की मदद। पेयजल स्वच्छता विभाग को झारखंड सरकार के अंतर्गत ये मदद दी जाएगी केंद्र सरकार द्वारा। और देखिए उत्तराखंड में भी बढ़ेंगे 1000 से ज्यादा मतदान केंद्र। मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से ये फैसला लिया गया। वही खबर है मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों का वेतन बढ़ा। 1 अप्रैल 2025 से ही 2.94% बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। कर्मचारी संघ को 4% तक की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने लगभग 3% तक की बढ़ोतरी की है। खैर जो भी की अच्छी की है। जो संविदा कर्मचारी है उनका वेतन इतना बढ़ पाएगा। अलग अलग पोस्ट की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2030 तक 6,900 एकड़ जमीन और $9 अरब के निवेश की जरूरत होगी। तब जाकर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बन पाएगा, जिसमें बैटरी उत्पादन और वाहन निर्माण वगैरह सब कुछ आ गया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिका की नागरिकता अगर लेनी है तो तैयार रखें 43 करोड़ रुपए। डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च की गोल्ड कार्ड इमिग्रेशन की वेबसाइट भी है। तो अब कहने का मतलब अमेरिका की नागरिकता लेना और महंगा पड़ने वाला है ना। और वही खबर देखिए, भारत और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौते में प्रगति आ रही है। विदेश नीति पर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से बयान भी दिया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि हमारे देश में निजी खपत में गिरावट आई है और सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य भी हासिल किया। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर एक खबर देखिए, कभी एआई के क्षेत्र में भारत की तैयारियों को होपलेस कहा था। किसने? चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने। और अब वही सीईओ भारत से फंडिंग की चाह रख रहे हैं। देखिए जज्बात बदल जाते हैं ऐसे। चलिए अगली खबर देखिए, सख्ती बरतने के बावजूद सेवा शुल्क वसूलने से बाज नहीं आ रहे होटल रेस्टोरेंट। 18 होटल को नोटिस जारी किया। सीसीपीए ने आदेश दिया कि ग्राहकों को जल्द ही जो सर्विस चार्ज होटल वसूलते हैं वो वापस रिफंड करें। वही खबर देखिए, टेक न्यूज से अपडेट है। गूगल कंपनी ने इस पॉपुलर फीचर पर रोक लगाई। लाखों मोबाइल यूजर्स को परेशानी हो सकती है। दरअसल गूगल ने आस्क फोटोज फीचर जो पिछले साल लॉन्च किया था, एआई इनबिल्ट फीचर, तो उसको अब डिसकंटिन्यू कर दिया, उस पर रोक लगा दी है। चलिए खबर देखिए, ईजी रजिस्ट्री भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रांतिकारी पहल है पंजाब सरकार की। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया इसके लिए। वही खबर देखिए, मराठा आरक्षण पर रोक लगेगी या जारी रहेगा मराठा आरक्षण, बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा जल्दी। और ईपीएफओ यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है, अब आप 5 लाख रुपए तक के क्लेम ऑटो सेटल कर पाएंगे। दरअसल इसी महीने जून में ईपीएफओ 3.0 पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है और उसके बाद आपको कई सुविधाएं मिलेगी, जिससे आप अपने पीएफ खाते का पैसा एटीएम या यूपीआई के जरिए भी विड्रॉ कर पाएंगे। वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़ी राहत दी। अब किराना दुकान वाले भी अपडेट करेंगे बैंक खाते का केवाईसी। आरबीआई की तरफ से 12 जून बीते दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें केवाईसी अपग्रेडेशन की प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया। अब आप किसी भी बैंक खाते की केवाईसी किराने की दुकान के जरिए भी अपडेट कर पाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही दोस्तों, राजस्थान चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा 6 लेन पर एलिवेटेड ब्रिज का पहला स्पेन लॉन्च हुआ। नवंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। वही खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 223 करोड़ के 66 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अहमदाबाद हादसे पर भी दुख जताया। और देखिए, विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ने चीन से मिलने वाले दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी चर्चा की, यानी बातचीत की है। वह देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी की नई पहल, अनौपचारिक श्रमिकों को अब मिलेगी समय पर मौसम की जानकारी। आईएमडी की तरफ से ये नया सिस्टम लॉन्च किया गया। और खबर है, ब्रसेल्स में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के नेताओं से मुलाकात की है और ईयू ने भी पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा भी की। और वह देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इस साल गर्मी के सीजन में केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कुल 54,166 मीट्रिक टन मूंग खरीद को मंजूरी दी है। और वह देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी लोन की ब्याज दरें घटाई गई है, यानी लोन लेना सस्ता होगा अब आपको। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एमसीएलआर रेट क्या होगा बीओबी का, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वह देखिए, महंगाई पर रिपोर्ट आ रही है कि 6 साल में पहली बार 3% से नीचे जा सकती है खुदरा महंगाई दर। सरकार की तरफ से मई महीने का डेटा भी जारी किया गया। वही देखिए, भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पहली टास्क फोर्स बैठक भी आयोजित की गई। और पीएम मोदी ने दिल्ली के नेताओं से मुलाकात की, राजधानी वासियों की समस्याओं के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
वैसे दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, 40 से ज्यादा चौराहे शानदार हो गए। पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी कुछ कदम उठाए गए हैं, देख सकते हैं आप डिटेल। और खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड में अब मोबाइल नंबर दर्ज करवाना अनिवार्य होगा, तभी आपको राशन मिलेगा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए खाद्य निदेशक की तरफ से निर्देश जारी किए गए। वही खबर है, आरटीई के तहत निजी स्कूल में दाखिले के लिए दोबारा करना होगा आवेदन। हरियाणा में ये फॉर्म को लेकर नया अपडेट जारी हुआ। उज्ज्वल पोर्टल पर आपको आवेदन करने होंगे 13 से 23 जून तक। वहीं उत्तराखंड में भी आयुष्मान और राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी खबर आ रही है। अगर आपको इन योजनाओं का लगातार फायदा लेना है तो आप केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर लें और अपने मोबाइल नंबर अपडेट कर लें इन सभी डॉक्यूमेंट में। दिल्ली में 53 लाख घरों की बिजली अब गुल होने वाली है। बीएसईएस की तरफ से लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसे सभी उपभोक्ताओं का लाइसेंस कट करने का आदेश जारी किया है जिनका बिजली बिल बकाया है या जो समय पर भुगतान नहीं करते हैं, ऐसा। और खबर देखिए दोस्तों, विंबलडन में इस बार चैंपियन को मिलेंगे 35 करोड़ रुपए। धनराशि में बढ़ोतरी की गई। और हरियाणा सरकार की एक और नई पहल देखिए, अब ड्रोन से होगी फसलों में बीमारियों की पहचान। आलू, कपास समेत कई सब्जियों में भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। वहीं दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी 1 नवंबर से नहीं चल सकेगी ये बसें। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली के जैसे हरियाणा के एनसीआर जिलों में भी अब इस तरह की बसों के संचालन पर रोक लगा दी गई है। और खबर है, उत्तराखंड में भी बाढ़ क्षेत्र में एलिवेटेड रोड को मंजूरी मिली। देहरादून की परियोजना को भी पंख लगे, केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। बिहार के कुछ अपडेट देखिए, बिहार में मुखिया की ताकत बढ़ी है। चुनाव से पहले पंचायत सरकार भवन के लिए नीतीश सरकार की तरफ से अहम फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक अब मुखिया 5 लाख की जगह 10 लाख तक मनरेगा योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे। ये मतलब पंचायत मुखिया की पावर बढ़ाई गई है ना। वह देखिए, बिहार चुनाव को लेकर बसपा ने भी ऐलान किया, सभी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। गठबंधन की भी टेंशन बढ़ाई गई। और मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, 8 नए वर्किंग वुमेन हॉस्टल को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य की कामकाजी महिलाओं को सौगात देने के लिए ये नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में जेडीए आवासीय योजना के लिए अब 16 जून तक आवेदन कर पाएंगे, डेट बढ़ाई गई। वहीं राजस्थान जैसलमेर में यूएवी रुद्रास्त्र ने तबाह किए टारगेट, मिशन पूरा कर बिना दिक्कत लॉन्च किए और वापस अपने पॉइंट पर भी लौटे। और खबर है, राजस्थान के 10,000 विद्युत कर्मचारियों को मिलेगा इंसेंटिव, आरवीपीएन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। और राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में भी बड़ा बदलाव किया गया। 21 लाख लोगों ने छोड़ी योजना, 78,000 नए लाभार्थी भी जुड़े। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की तरफ से ये सूचना जारी की गई। राजस्थान में शिक्षक संघ का आंदोलन भी जारी है, मांगे पूरी होने तक नहीं थमेगा विरोध। शिक्षक संघ की तरफ से एक बार फिर से चेतावनी दी गई। वहीं देखिए, राजस्थान प्रदेश में एयर स्ट्रिप हेलीपैड निर्माण पर भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उड्डयन मंत्री का ये प्लान है। और खबर है दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार देरी से अगस्त तक मिलेगी किताबें, क्योंकि कुछ सिलेबस में बदलाव वगैरह किए गए। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत हो गई। पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। कानपुर में 12 बगुलों की भी जान गई। कल भी मैंने आपको बताया था 1000 से ज्यादा चमगादड़ भी जान गंवा चुकी हैं। इतनी भयंकर भीषण गर्मी पड़ रही है, समझ रहे हो। और गोरखपुर में देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जेएसआर गार्डन में लगी भीषण आग, 5 दुकानें जली, धुएं और तपिश से अफरा तफरी मच गई। वहीं खबर है, झारखंड में कोरोना के 16 एक्टिव केस पाए गए। 24 घंटे में 27 सैंपल की जांच हुई, 7 संक्रमित मिले। और देखिए, पंजाब कपूरथला के नशा मुक्ति केंद्र में बढ़ेगी सुविधा, 25 नए बेड जोड़े जाएंगे। ओके, और चलिए दोस्तों, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट आ रहे हैं कि हरियाणा में 10,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। एचएसएससी 30 जून तक जारी कर सकता है रिजल्ट भी। ग्रुप डी के 7,596 पद भी इसमें शामिल है। इन भर्तियों के रिजल्ट जारी होंगे। और वही भारतीय रेलवे में भी 51 श्रेणियों में होगी 6,374 तकनीशियन की भर्ती दी। जल्दी इसकी अधिसूचना भी जारी होगी। वही खबर है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। बिश्नोई समाज के बारे में भी कोर्स सिलेबस जोड़ा जाएगा। और यूपी में 107 पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब आप 21 जून तक आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की ये रिक्रूटमेंट है, जिसमें 21 जून लास्ट डेट है, ठीक है ना। और बिहार में भी देखिए दोस्तों, स्टाफ नर्स की 11,389 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें आवेदन करने की आखिरी तारीख आज ही है, मतलब 13 जून लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा झारखंड में भी टीचर के 1373 पदों पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट है 17 जुलाई, अगले महीने तक। और देखिए, हरियाणा सीईटी 2025 के आवेदन की तारीख भी बढ़ी। ऑनलाइन फीस जमा करने की तारीख भी बढ़ चुकी है। अब नई डेट्स क्या है, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। वहीं हरियाणा में 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग जल्दी रिजल्ट भी निकालेगा, मैंने आपको बताया था अपडेट। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार के यूनिस बोले कि हसीना के बयानों से बांग्लादेश में गुस्सा छाया हुआ है। मोदी से इन्हें कंट्रोल करने को कहा गया, लेकिन भारतीय मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया उन्होंने। इधर बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी आरोप लगाया, कहा कि यूनुस को आतंकियों का साथ मिल रहा है। रोहिंग्या कॉरिडोर के बहाने अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप बेचने की साजिश की जा रही है।
और इधर ब्रिटेन ने भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। पूर्व बांग्लादेशी मंत्री की 342 प्रॉपर्टी जब्त की गई जिनकी कीमत अरबों में है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों को नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है और तुला राशि वालों के लिए भी फायदेमंद रहेगा आज का दिन। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई माइंड क्विज क्वेश्चन सवाल नहीं पूछने वाला हूँ, बस आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिख दीजिएगा अहमदाबाद हादसे से जुड़े सभी पीड़ितों मृतकों के श्रद्धांजलि के लिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DRS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। थोड़ा सा दोस्तों जुकाम हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको आज आवाज में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हुई हो। उम्मीद है जल्दी 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ख्याल रखिएगा आपका अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।